नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी चुनाव सुधार संशोधन विधेयक पारित हो गया है। हालांकि विपक्षी दलों ने लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी इस बिल का पुरजोर विरोध किया। आम आदमी के मौलिक अधिकारों और निजता के उल्लंघन की आशंका जताई, लेकिन शोर शराबे के बावजूद बिल पास हो गया। To ensure that the house is in order, I insist. Please. Yeah, I Just insist. wait. Please. माननीय सदस्य का ये अधिकार है कि नो डिवीजन होगा बोले तो अपने जगह पे होना आपका अधिकार नहीं है। डोंट काउंट। माननीय लोपी बिल में खड़ा होना आपका अधिकार नहीं है। लीगल बिल में खड़ा होना आपका अधिकार नहीं। आप सीट पर जाना है डिवीजन के लिए। राज्यसभा 2 दिन फेब्रुअरी से आए, 2 जगह स्वीकृति से नो। आई थिंक द नो 2 दिन फेब्रुअरी से आए, 2 जगह स्वीकृति से नो। आई थिंक द नोज हैबिट द अमेंडमेंट इज नेगेटिव। आई एम रेडी फॉर डिवीजन। गो बैक टू योर सीट्स। आपत्ति हुई, ऐतराज हुए, विरोध और बहस की कोशिश भी, लेकिन विपक्ष की मांगे दरकिनार हो गई। वोटिंग की गुहार भी खारिज हो गई। राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित हो गया चुनाव सुधार विधेयक। I am waiting. If you go back to your seats, I am ready to give division. वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने वाला चुनाव सुधार विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है और अब राज्यसभा में भी विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच ये बिल ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि ये विधेयक संविधान से मिले मौलिक अधिकारों और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है। विपक्ष को बिल के प्रावधानों के दुरुपयोग की भी आशंका है, तो वहीं इस बात की भी चिंता है कि इससे मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग, खासकर समाज का कमजोर तबका प्रभावित हो सकता है। Sir, I stand here and oppose the bill. Sir, it is a violation of the rights. प्लीज आप बिल में खड़े बोलें। प्लीज मैडम, प्लीज अपनी सीट पे जाएं। Sir, it is the violation of the right of privacy granted by the Constitution of India to our citizens. Sir, it will cause disenfranchisement of a large number of voters. It will exploit the voters. It will exploit the disadvantaged class of our society. It will affect the vulnerable class of our society. It will be disadvantageous. And sir, this bill is brought without giving a right of hearing, just as my 12 colleagues are not given an opportunity to make their case. चुनाव प्रक्रिया साफ तभी होगा जो इलेक्शन का सूची है वो साफ हो। इस बिल का विरोध तो वही करेंगे जो फेक वोटर का इस्तेमाल करते हैं या जो नकली वोटर के माध्यम से चुनाव में भाग लेते हैं, वही अपोज करेंगे। वरना इस बिल को अपोज करने का कोई कारण नहीं है। इस सदन से पास। सत्ता पक्ष का कहना है कि निर्वाचन कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसीलिए किया गया ताकि कोई भी शख्स एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण नहीं करवा सके और फर्जी मतदान को रोका जा सके। बिल के मुताबिक अब लोगों को पूरे साल में एक बार की बजाय 4 बार वोटर लिस्ट से जुड़ने का मौका मिलेगा। एक वोटर कार्ड का आपने नंबर का ले लिया और उसका आधार कार्ड से लिंक कर दिया आपने। आधार कार्ड में उसका बैंक अकाउंट, उसका टेलीफोन नंबर और उसका सोशल मीडिया पर जितना है वो सारा अवेलेबल है उस नंबर पे। उससे जो पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी है उसके पास सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है कि उसमें ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है। तो जो कांग्रेस का सपोर्टर है उसको उसका वोट खत्म करना या उसका अलग करना बड़ी आसानी हो जाएगी। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव कानून में होने वाले इस संशोधन से प्राइवेसी और डेटा चोरी का खतरा पैदा होगा, तो वहीं जिनके पास नागरिकता नहीं है वो भी वोटर बन सकते हैं। विपक्षी दलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन बताया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगली खबर पंजाब से। पंजाब में चुनाव का मौसम आते ही ड्रग्स का मुद्दा उफान मारने लगा है। पंजाब पुलिस ने अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स के मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिससे अकाली दल के नेता भड़क उठे हैं। पार्टी ने चन्नी सरकार को चुनौती दी है कि वो मजीठिया को गिरफ्तार करके दिखाए। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स मामले में एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। मजीठिया के खिलाफ हुई एफआईआर से अकाली दल का गुस्सा भड़क उठा है। अकाली दल ने आरोप लगाया कि चन्नी सरकार कोर्ट के फैसलों से बंद हो चुके मामलों पर सियासत कर रही है।
अकाली नेताओं ने चन्नी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, तो लगे हाथ ये भी दावा किया है कि सियासी महाभारत में जीत पांडवों की ही होगी। जिथे मर्जी ले चलो, मैं तो तैयार बैठा। ते इस तरह बदलाखोरी की जी नीति है, एक कोई जी सरकार करती है ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। अकाली दल आक्रामक है तो कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दो टूक कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सिद्धू ने ट्वीट किया, जब तक ड्रग माफिया के मुख्य दोषियों को याद रखने लायक सजा नहीं दी जाती तब तक इंसाफ अधूरा है। यह केवल एक पहला कदम है। जब तक सजा नहीं दी जाती तब तक लड़ेंगे। हमें ईमानदार और नेक लोगों को चुनना चाहिए, धर्मी लोगों को चुनना चाहिए, नशा तस्करों और उनके संरक्षकों से दूर रहना चाहिए। मजीठिया समेत अकालियों के खिलाफ कांग्रेस जितनी गर्म दिखी, बीजेपी उतनी ही नरम दिखाई दी। मजीठिया को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का साथ मिला। शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार सिद्धू का ईगो शांत करने के लिए काम कर रही है, सियासी दबाव में एफआईआर दर्ज कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव का वक्त आने पर चन्नी सरकार कार्रवाई का दिखावा कर रही है। ये पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਈਗੋ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए। अब चुनाव को करीब आते देख एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा झूठ पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इलेक्शन स्टंट चन्नी सरकार कर रही है। पंजाब पुलिस ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन पंजाब सरकार के 2 डिप्टी सीएम पार्टी और सरकार का बचाव कर रहे हैं। मजीठिया के खिलाफ हुई एफआईआर को कानून प्रक्रिया के तहत हुई कार्रवाई बता रहे हैं। सरकार के दखल से भी इनकार कर रहे हैं। वो कानून के मुताबिक हुई जी, कोई मिनिस्टर का किसी का साडा कोई लेन देन नहीं। कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करदियां। मैं अगे भी आख्या जो भी कुछ होया कानून के मुताबिक होया, सो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एफआईआर दर्ज होने के बाद से बिक्रम सिंह मजीठिया अंडरग्राउंड है और गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पंजाब पुलिस की तरफ से मिली सिक्योरिटी को भी खुद से अलग कर दिया है। पंजाब सरकार का दावा है कि जल्द ही मजीठिया सलाखों के पीछे होंगे, तो इधर अकाली दल भी सरकार को चुनौती दे रही है। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। नॉनस्टॉप 9 आप देख रहे हैं, वेलकम बैक। यूपी के प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के खाते में 1000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी महिलाओं की ताकत से डर गए हैं और ये कांग्रेस की मुहिम की कामयाबी है। 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के मंच से स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। योगी जी ने इन गुंडों को
उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है, आज यूपी में संभावनाएं भी है, आज यूपी में व्यापार भी है। पीएम मोदी ने महिलाओं के उत्थान के लिए जारी यूपी सरकार की योजनाओं की तारीफ की तो लगे हाथ विपक्षी दलों पर भी खुलकर हमला किया। गांव में लोग कैसे पहचानते हैं? कैसे है? सबको मालूम है घूमती फिरती बैंक है? कैसे सम्मान मिलता है, मतलब क्या होता है? एक बताइए। लोग श्रीरामपुर ब्लॉक से है और हमारा गांव 8 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और जब वहाँ पर बुजुर्ग जो ज़ईफ लोग हैं तो उनसे चला नहीं जाता, तो फिर हम उनके घर जाके पैसे निकाल के आते हैं और उनको दुआएं देते हैं। तो हम ये कहते हैं, मैंने कहा हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी को दो, जिन्होंने हमें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।